प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 का प्रथम अध्याय विद्या अमृतमश्नुते का अध्ययन करेंगे। ईशावास्यम इदम इदम यह ईशावास्यम ईश्वर से व्याप्त है, सर्वम सब, यत किंच और जो कुछ है, जगत्याम संसार में, जगत जड़ और चेतन, तेन उसके द्वारा अर्थात उस परम पिता परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों का तेन त्याग भाव से भुंजी था उपभोग करना चाहिए। माँ ग्रीध है लालच, माँ मत करो। कस्यस्वी धनम किसी के धन का। हे मनुष्य, जो कुछ भी इस संसार में गतिशील है या स्थिर है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा दिए गए पदार्थों का त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए। दूसरा मंत्र है कुर्वन्नेवेह, कुर्वन जमा एव जमा इहि, कुर्वन करते हुए, एव ही इहि इस संसार में, कर्माणि कर्म अर्थात अच्छे कर्म, जीविषेत जीने की इच्छा करनी चाहिए, शतम समा 100 वर्षों तक। हे मनुष्य, इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। एवं इस प्रकार के कर्म करने पर तवई नरे तुझ मनुष्य को कर्म बुरे कर्म न लिप्त नहीं करेंगे। इस प्रकार के अच्छे कर्म करने पर तुझ मनुष्य को बुरे कर्म या कार्य लिप्त नहीं करेंगे। नहीं अन्यथा दूसरा इतः इससे अस्ति है, इससे दूसरा या इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तीसरा मंत्र है असुरिया नाम, असुर नामक प्रसिद्ध ते लोका, वे लोग अंधेन तमसावृता अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। असुर नाम से प्रसिद्ध वे लोग अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं। तानस्ते, इसका संधि विच्छेद है तान जमा ते, तान उन लोगों को, ते वे लोग, प्रेत्य मरकर, अभिगच्छन्ति प्राप्त करते हैं, ये जो के कोई, च और आत्महनो जनः आत्मा के विपरीत आचरण करने वाले मनुष्य, और जो कोई आत्मा को मारने वाले हैं या उसके विपरीत आचरण करने वाले हैं, वे मनुष्य मरकर उन लोगों को प्राप्त करते हैं। चौथा मंत्र है अनेचदेकम, एकम एक या अद्वितीय, अनेचत कंपन रहित, मनसो जवीय मन से भी तेज गति वाला, नहीं एनत इसको, देवा इंद्रिया आपनुवन प्राप्त कर सकी, पूर्वम अर्षद पहले से पहुँचा हुआ है, तत् वह धावतो दौड़ते हुए, अन्यान दूसरों को, अत्येति पार कर जाता है, तिष्ठत ठहरा हुआ, तस्मिन उसमें अर्थात परमात्मा में, अपह कर्मों को मातृस्वा वायु के समान दधाती धारण करता है। वह परमात्मा कंपन रहित है, अद्वितीय है, मन से भी तेज गति वाला है, इंद्रिया भी उसको प्राप्त नहीं कर सकी है, वह पहले से हर जगह विद्यमान है, वह एक जगह ठहरे हुए भी भागती हुई इंद्रियों को पीछे छोड़ जाता है। उसी परमात्मा के अनुशासन में रहते हुए वायु के समान जीव अपने अपने कर्मों को धारण करता है। पांचवा मंत्र है अंधतमः प्रविशन्ति, अंधतमः अंधकार में, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, ये जो लोग अविद्या की अर्थात व्यवहारिक ज्ञान की उपासना करते हैं। जो लोग अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान की उपासना करते हैं,
वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततो भूय एव, उससे भी अधिक, ते वे लोग तमो अंधकार को प्राप्त करते हैं, यह जो उ निश्चय से विद्यायाम रतः लीन रहते हैं या रमण करते हैं, विद्यायाम आध्यात्मिक ज्ञान में, उससे भी अधिक अंधकार को वे लोग प्राप्त करते हैं जो केवल विद्या में लीन रहते हैं या केवल आध्यात्मिक ज्ञान रखते हैं। अन्यद एव, अन्यत अलग एव ही आहु कहा है विद्या, विद्या का अर्थात अध्यात्म विद्या का। अन्यत अलग आहु कहा है अविद्या, अविद्या अर्थात व्यवहारिक विद्या का। आध्यात्म विद्या का फल अलग कहा है और व्यवहारिक विद्या का फल अलग कहा है। इति ऐसा सुश्रूम सुना है धीराणाम, धीर मनुष्यों से, ऐसा हमने धीर मनुष्यों से सुना है। ये जिन्होंने न हमें तद उसका अर्थात विद्या और अविद्या का विच चक्षीरे उपदेश दिया है, जिन ऋषियों ने हमें विद्या और अविद्या का उपदेश दिया है। अंतिम मंत्र है विद्याम च अविद्याम, विद्याम आध्यात्मिक विद्या को, च और अविद्याम व्यवहारिक विद्या को। यह जो तत् उनको वेद जानता है, उभयम दोनों को, सह साथ, अविद्या अविद्या से, मृत्युम तीर्थवा मृत्यु को तैर करके, विद्या विद्या से अमृतम अश्नुते अमरता को प्राप्त करता है। जो आध्यात्मिक विद्या एवं व्यवहारिक विद्या दोनों को साथ साथ जानता है, वह निश्चय से व्यवहारिक विद्या से मृत्यु को तैरकर अर्थात मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आध्यात्मिक विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।